गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सीटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। हमने कुछ दिन पहले यानी लास्ट वीक अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते से 10 दिन पहले हमने टाटा गोल्ड और गोल्ड बीज को हमने चुना था। ठीक है, टाटा गोल्ड और गोल्ड बीज दोनों ईटीएफ हैं, गोल्ड के ईटीएफ हैं। उनको हमने बाई किया था। बाई करने के बाद हमने वीडियो भी बनाई थी कि जीटीटी ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और उसके बाद गोल्ड की सिचुएशंस अच्छी रही है। ठीक है, हमने पेशेंटली उसको वेट किया और वेट करने के बाद हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो इसमें जब भी हमें ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट होता है, यानी कि जब हम बेनिफिट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल आपको ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी देता है, आपके फंडामेंटल को मजबूत करता है। और ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो फ्यूचर में, ठीक है, जो फ्यूचर में जिसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एक अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। और आप अपने रिस्क को, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट से होने वाला जो रिस्क है, ये पूरे तरीके से ये मैनेज हो जाता है। तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ईटीएफ क्या चीज़ है। आंख बंद करके किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। समझ गए फ्रेंड्स? तो आइए चलते हैं हम। जो हमारा 38 ईटीएफ फॉर रेगुलर इनकम है, ये वाली जो शीट है ना, इसी के हम नीचे हम अपने जो भी हमें बेनिफिट होता है हम उसको मेंटेन करते हैं। तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम की 71 तक हमने उसको मेंटेन किया था। उसके बाद 72 और 73 हमने दो रो और इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो बाइंग डेट है, आज की हम डेट डाल देते हैं, बाइंग डेट 13। ठीक है, तो ये बाइंग डेट, सॉरी, ये हो गई हमारी सेलिंग डेट। बाइंग डेट हमारी थी 6 तारीख के आसपास। ठीक है, तो टाटा गोल्ड का हम देख लेते हैं। टाटा गोल्ड में हमारी 30,000 क्वांटिटी थी। उसके बाद जो सेलिंग डेट है वो 13 रिकॉर्ड कर लेते हैं। 13 हो गई टाटा गोल्ड बीज की भी। उसके बाद हम सेल प्राइस इसके अंदर देखते हैं कि हमने कितने में इसको सेल किया। आइए चलते हैं हम। सबसे पहले हम टाटा गोल्ड में चलते हैं। ये देखो, जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हुआ है हमारा ऑर्डर 30,000 क्वांटिटी है। 9 रुपये 74 पैसे पे हमने इसको, नेट एवरेज जो है 9 रुपये 74 पैसे पे हमने इसको सेल किया था। तो आइए चलते हैं हम, इसको लिखते हैं 9 रुपये 74 पैसे। ठीक है, अब इसमें 20 रुपये ब्रोकरेज, सॉरी, जो अदर चार्जेस हैं वो लगते ही लगते हैं। क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी सारी थी, 30,000 क्वांटिटी थी। उसके बाद आरएसआई लगभग 55 के आसपास था। और टोटल जो अमाउंट होगा वो अमाउंट हमने, हमारा टोटल अमाउंट हमारे पास आया। और उसके बाद बेनिफिट कितना हुआ, जस्ट ए सेकेंड, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, बेनिफिट हमारा कितना आया, 8,880। चलो, एक तो ये हो गया, इसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद गोल्ड बीज को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। गोल्ड बीज के अंदर हमारा सेल प्राइस कितना है, आइए चलते हैं हम देखते हैं गोल्ड बीज के अंदर सेल प्राइस कितना है। पोजीशंस में जाएंगे, देखो, ये आप देख रहे होंगे कि गोल्ड है ना, गोल्ड को हमने सेल कर दिया, यहाँ पर आ रहा है ना, सोल्ड होल्डिंग्स आ रहा है। तो इसमें जो एवरेज प्राइस है जिसमें हमने सेल किया हुआ है 82.98, 82.98। इसको भी नोट कर लेते हैं, 82.98। ठीक है, उसके बाद जो अदर चार्जेस हैं उसको 20 ले लेते हैं, तो 0 हो गया। अब इसमें क्वांटिटी कितनी है जो हमने सेल किया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3175 क्वांटिटी है। तो 3175 क्वांटिटी हम इसके अंदर डाल देते हैं, 3175 क्वांटिटी। ठीक है, आरएसआई इसकी लगभग 55 के आसपास ही है। अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अमाउंट आने के बाद इसको जब हम कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर आ गया बेनिफिट। तो आप देखेंगे टोटल जो बेनिफिट है, 21063 आ रहा है, यानी कि 21,063 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। समझ गए फ्रेंड्स? तो टोटल जो बेनिफिट है वो कितना है, तो टोटल प्रॉफिट हमने कितना बुक किया था, कितना, 21,000 समथिंग किया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसको हम रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं कि कितना है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि जो भी बेनिफिट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, और इसको फिर उसके बाद कर दिया ग्रीन। यहाँ तक इसको ग्रीन कर दिया क्योंकि ये सारा बेनिफिट है, इसको ग्रीन करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ग्रीन। तो अब हमारा टाटा गोल्ड भी चला गया और गोल्ड बीज भी चला गया, जिसने हमें क्या दिया, बेनिफिट दिया। और बेनिफिट लेने के बाद हम कैपिटल के साथ सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब हमारा कोई भी इसके अंदर रिस्क नहीं है। ठीक है, ये लेने के साथ साथ हमने क्या किया, क्या डिसीजन लिया आगे के लिए। देखो, आगे के लिए डिसीजन लेना जरूरी है।
उसमें हमने क्या डिसीजन लिया, जस्ट ए सेकेंड। इस डीमेट अकाउंट के अंदर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, जीटीटी ऑर्डर लगे हुए हैं, अगर जीटीटी ऑर्डर हिट होंगे तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ बाय हो सकती है। यहाँ पर हमने दो ईटीएफ में डिसीजन लिया। सीपीएससी को हमने 100 क्वांटिटी जीटीटी ऑर्डर में थी, वो बाय हो गई है। उसके बाद एलटी गिल्ड बीस का हमने 4500 क्वांटिटी हमने इसके लिए, ठीक है, 28.73 पे हमने इसको लिया है। ये हमने एलटी गिल्ड बीस क्यों लिया, क्योंकि इसके चार्ट को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एलटी गिल्ड बीस के चार्ट को देख लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, चार्ट में आप देख रहे होंगे 44 आरएसआई आ रहा है। ठीक है, 44 आरएसआई आ रहा है। अगर ये 40 से और नीचे आ जाए तो इसमें और बाइंग बनेगी। तो यहाँ पर आराम से, ठीक है, 30 जो मूविंग एवरेज है उससे ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोई बात नहीं, 28.50 पे भी अगर ये आ जाएगा तो हम इसको बाई करते जाएंगे। जब तक कि 28.50 पे नहीं आ जाता हम बाई करते जाएंगे। ठीक है, और 28.50 पे आ गया तो उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बता दिया हमने। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी रह जाएगी, हो जाएगी 9, 4500 प्लस 4500, तो कितना हो गया, 9000 क्वांटिटी एल टी गिल्ड बीस की हमारे पास हो जाएगी। 9000 क्वांटिटी, और इसके बाद फिर हम इसको होल्ड करेंगे और देखते हैं। अभी 14 है, इस मंथ के एंड तक हम देखते हैं कि ये क्या ग्रोथ देता है हमें। ठीक है, एक तो हो गया एल टी गिल्ड बीस, ये हमारे रडार पे रहेगा इस मंथ के एंड तक। और उसके बाद है, एक तो हमारा एल टी गिल्ड बीस रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा सिल्वर बीस। ठीक है, सिल्वर बीस में भी दिखा देते हैं। ये सिल्वर बीज है जो हमने 500 क्वांटिटी पहले ली थी, उसके बाद 250, सॉरी 250 क्वांटिटी हमने पहले ली थी और 500 क्वांटिटी बाद में, 750 क्वांटिटी है। और अभी ये 1.82 का इसका बेनिफिट है परसेंटेज में। ठीक है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी इसका क्या होता है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है, मान लीजिए 2% 3% नीचे गिर जाता है, तो इस क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे। इसको लगभग हम 2000 तक ले जा सकते हैं। अगर नीचे गिरेगा, कंडीशन है इनकी नीचे गिरना चाहिए। एल टी किल बीस के अंदर भी अगर ये नीचे गिरेगा तो हम इसके अंदर जरूर बाय करेंगे। और अगर गोल्ड के अंदर अगर नीचे गिर जाएगा, मान लीजिए कि 3% 2% गिर जाएगा, तो उसके अंदर भी हम एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था इससे पहले कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अब ये जो सागर है वो कैसे भरेगा, बूंद बूंद से भरेगा, तो हम बूंद बूंद को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि टोटल हमारा जो बेनिफिट है वो कितना हो रहा है, 143,908 है। और अभी इस मंथ के एंड तक, मतलब हमारा जो टारगेट है वो है 10 का। ठीक है, कि कम से कम 10 का टारगेट रहेगा, तो ही हमें इस महीने 10 तक हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी भी बनाई है कि अगर मान लीजिए गोल्ड नीचे गिर जाता है तो गोल्ड में बाइंग होगी, सिल्वर पे बाइंग होगी अगर नीचे गिर जाता है, निफ्टी 20 में बाइंग होगी अगर और नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कोई भी गिरता है एनजीएसएल के अंदर, एनजीएसएल के अंदर कोई भी अगर गिरता है तो ये समझ लो कि उसके ऊपर बाइंग होनी है पक्का। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके ये हमारा जो बेनिफिट है ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये देखो, सिर्फ 2 दिन के अंदर हमने 21,0263 हमने इसके अंदर कर दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, पेशेंस के साथ खड़ा रहना चाहिए। और पेशेंस इज द की टू सक्सेस स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी लगी, अभी तो देखो हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना ईटीएफ में, फंड्स को एक्युमुलेट करने के लिए है, क्योंकि ये जो फंड हम निकाल रहे हैं ना पूरा हम विड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एसडब्ल्यूपी वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी एसडब्ल्यूपी नहीं कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमारा जो फंड है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखो किसी टाइम में हमने 313 रुपये भी इसके अंदर निकाले थे। ठीक है, 313 रुपये, 229 रुपये तक हमने इसमें से निकाले हैं। ठीक है, 289.84 रुपीज हमने इसमें से निकाले हैं। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, 89 रुपीज, समझ गए। आज हम इसमें वन, मतलब थाउजेंड्स में निकाल रहे हैं। तो ये इंक्रीज होते रहना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम ये 100 तक चला जाए, ये रिकॉर्ड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।